हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारी बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर जो एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो सेशंस हम लोग कर रहे हैं ना, ये आप लोगों को टीआरई 4.0 में तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आप लोगों की जो 70th बीपीएससी आने वाली है ना, उसके अंदर में भी आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स आज बहुत बड़ी वाली दो घोषणाएं हैं, उनको मैं आप लोगों के साथ में करने वाला हूँ। अभी अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले नॉलेज कैप्सूल नाम का एक सेशन जो है वो पेड में लिया है, उसके भी कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं कराऊंगा, देखेंगे कि आप लोग कितना ज्यादा जो है कंपटीशन के अंदर में यहाँ पर में हो। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों का करंट अफेयर से रिलेटेड है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, अंडमान निकोबार जो है हमारा एक बेसिकली यूनियन टेरिटरी है। ओके, और उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अब इसका नाम बदलने का निर्णय लिया गया है। अब इसका नया नाम क्या कर दिया है, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम नेताजी नगर, श्री विजयपुरम, ठीक है, स्वर्ण द्वीप, कालापानी नगर, निकोबार सिटी, क्या नाम कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के जो है फ्रेंड्स कर दिया गया है श्री विजयपुरम। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, श्री विजयपुरम। और इसी का जो है फ्रेंड्स एक शॉर्ट जो है कम्युनिटी पोस्ट आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा ने भी डाला था। कितने लोगों ने देखा था? अगर नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों को दिखता है, ताकि आप लोग कोई भी नॉलेज की जो बारिश हो रही हो उसके अंदर में आप लोग पीछे ना रह जाए कहीं पे भी। ठीक है, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, जैसे आप लोग टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में हो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर में कोई भी बच्चा ये सारी चीजों को मिस ना किया कीजिए। ठीक है, ये टीचिंग परीक्षा है, यहाँ पर में देखिए आप कम्युनिटी आपको मिलता है। सभी लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर में देखिए सूचना का अधिकार भारत में कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। जुलाई 2005 के अंदर में आप लोगों का हुआ था, या फिर आप लोगों का हुआ था जुलाई 2008 में, अक्टूबर 2005 में, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया। अब यहाँ पर में देखिए 6000 से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर में इसके आंसर्स कर दिए हैं। ठीक है, फैक्ट बैटल यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश कौन सा है, यहाँ पर मैं आप लोगों को पता होगा तो आप लोग आंसर भी कर सकते हो यहाँ पर में। ठीक है, और इसको लाइक भी कर दिया करो यार। ठीक है, उसके बाद में जो है किस शासक ने विजय के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप लोगों के लिए बहुत सारे पॉइंट्स डाले जाते हैं। ओके, आप लोगों के नॉलेज के लिए। साथ ही साथ आप लोग देखोगे ये वाला जो पॉइंट था आप लोगों का, इसको भी कल कम्युनिटी के अंदर में डाला गया था। हिंदी दिवस था कल आप लोगों का, वो भी आप लोगों को दे दिया गया था। ध्यान से देखते रहिए आप लोग। यहाँ पर में देखिए केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम, अंडमान की राजधानी को मिला नया नाम पोर्ट ब्लेयर, अब श्री विजयपुरम। देखिए इसको अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। तो आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा कंटिन्यूअसली एफर्ट्स ले रहा है। ठीक है, ओके, पूरा टीचिंग परीक्षा तो आप लोग जो है करेंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स शॉर्ट वीडियोस आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियोस में आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी स्ट्रेटेजीज आप लोगों के लिए हम लोगों ने चलाई है। ये बीपीएससी के इंतजार करते हुए बच्चे कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं वो बताना आप लोग। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं? हाँ, ओके, चलिए, तो ये आप लोगों ने देखा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी ट्रिक्स वाले वीडियोस, एक एक मिनट के, तो हर बच्चा जो है शॉर्ट सेक्शन के अंदर में जाके भी देखिए। यहाँ पर में एक साथ सिलेक्शन कर लिया तो उनका घर वालों का कैसा प्रतिक्रिया थी, आपको मोटिवेशन मिलेगा इन सारी चीजों से। रिवीजन नोट्स की स्ट्रेटेजी कैसी थी इनकी, ये आप लोगों को इससे पता चलेगा। तो आप ये सारी चीजों को जरूर देखिए फ्रेंड्स अच्छे से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे आज के सेशन के साथ में। तो अंडमान निकोबार आइलैंड की जो राजधानी है उसका नाम क्या कर दिया गया है? ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ये याद रखना है आप लोगों ने, श्री विजयपुरम। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए जब सत्ता सरकार की विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है तो उसे ब्लैंक के रूप में जाना जाता है। ये आपके बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन है। 1300 के करीब बच्चे जुड़ गए फ्रेंड्स केवल 4 मिनट के अंदर में। ये देखिए आप लोग, एक रिकॉर्ड, 4 मिनट के अंदर में 1300 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ गए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी के सभी बच्चे एक साथ सेशन को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, तो मजा आ जाएगा यहाँ पर में आप लोगों को और भी सारी चीजें पढ़ाने में। तो जल्दी से हर एक बच्चा सेशन को लाइक कर दीजिए, कर देगा जल्दी से। 776 लाइक हो चुके हैं। देखना है कि क्या बच्चे यहाँ पर में अपना अपना योगदान हर एक बच्चा दे रहा है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सेपरेशन ऑफ पावर जो है कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर, एक्चुअली सत्ता के विभिन्न अंग है हमारे सरकार के अनुसार। हमारे भारत के अंदर में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को जो है आप लोग बोलते हो विधायिका। ठीक है, फिर हमारी एग्जीक्यूटिव है सरकार, और एक है हमारी जुडिशरी,
ठीक है, न्यायपालिका। तो इनके बीच में क्या किया गया है, पावर्स का बंटवारा किया गया है कि भाई इसके कुछ पावर है पार्लियामेंट के, कुछ एग्जीक्यूटिव के, कुछ जुडिशरी के। तो ये जो पावर का बंटवारा किया जाता है उनको शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, ये याद रखना, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा, जब शक्तियों को अलग अलग इसमें बांटा जाता है। पता नहीं इतना छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे फिर भी क्यों गलत करके आते हैं। ठीक है, ये हमारे संविधान के अंदर में साफ साफ बोला गया है कि हमारे भारत के अंदर में शक्तियों का बंटवारा होगा ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे, कोई ऐसा एक अंग बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। ओके, नाउ भारतीय संविधान के अनुसार संघ ब्लैंक निकाय को संसद कहा जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए अभी बताइए, मैंने आपको बताया कि हमारी भारत के अंदर में, ठीक है, हमारे भारत में सरकार के 3 अंग है, उसमें से कौन सा वाला अंग है जिसको संसद कहा जाता है? ये आप लोगों का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के 9th स्टैंडर्ड के अंदर में दिया हुआ, पॉलिटी के अंदर में। बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 929 बच्चों ने लाइक कर दिए, 935 हो चुके हैं फ्रेंड्स। जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे सभी लोग, और जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी से शेयर कर दीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों के भारतीय संविधान के अनुसार जो है किसको कहा जाता है, तो ये जो लेजिस्लेचर है, विधायी है आप लोगों की, मतलब कि जहां कानून बनते हैं उसको संसद कहा गया है। कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका या लेजिस्लेटिव ब्रांच कहा जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो कार्यकारिणी का मतलब होता है जो सरकार में मंत्री और उनके अधिकारी ये जो होते हैं ना, उनको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। जो न्याय करता है, ठीक है, देखरेख करता है सब काम कानून के हिसाब से हो रहा है या नहीं, उसको जो है न्यायपालिका या जुडिशरी कहते हैं। जो संसद है वो विधायिका का पार्ट है आप लोगों की, लेजिस्लेचर का पार्ट। ओके, केवल 47% लोगों ने आंसर दिया था फ्रेंड, जबकि कितना इजी क्वेश्चन था ये आपका। विधायिका मतलब विधेयक बनाने वाला, कानून बनाने वाला, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव ब्रांच आपकी। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो हमारे भारत के अंदर में पार्लियामेंट जो है वो 3 अंग से बना हुआ है। हमारे भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के कितने अंग है? ठीक है, हमारे भारत की पार्लियामेंट के कितने अंग है, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी से। पार्लियामेंट के अंदर में 3 अंग है, जल्दी बताना है कौन कौन से। एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा, और एक है राष्ट्रपति। ठीक है, जो राष्ट्रपति होते हैं ना फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, राष्ट्रपति भारत की संविधान का ही सदस्य, भारत की संसद का सदस्य है। ठीक है, मतलब संसद का अंग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जब क्योंकि आपने लोकसभा से पास करा दिया, राज्यसभा से पास कर दिया, और जब तक यहाँ पर में आपके जो राष्ट्रपति वो हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक कानून बनता ही नहीं है। इसी वजह से राष्ट्रपति भी संसद के अंग है। तो संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। DSSB के एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया था कि संसद जो संविधान है, हमारी संसद जो है, हमारे संविधान के अनुसार उच्च सदन किसको कहा गया है? तो ये जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन। ठीक है, उच्च सदन। ओके, अपर हाउस कहा जाता है इसको, निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन, निम्न सदन, लोअर हाउस, लोअर हाउस, लोअर हाउस। ऐसा क्यों? ठीक है, जबकि पावर ज्यादा लोकसभा के पास में, राज्यसभा से ज्यादा। ठीक है, इसको अपर हाउस कहते हैं, बड़ा भाई, अपर हाउस। क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होता, ये निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूअस। इसको इसी वजह से इसको अपर हाउस कहा जाता है, उच्च सदन। ये जो है हर 5 साल के अंदर में भंग हो जाता है और नया लोकसभा बनती है। अभी कौन से नंबर की लोकसभा चुनी गई है? अभी जो चुनाव हुआ है, ठीक है, 2024 में जो चुनाव हुआ है उसमें कौन से नंबर की लोकसभा चुनी गई है? जल्दी जल्दी से बताइए आप सभी लोग। 18वें नंबर की, वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। 18th नंबर की जो है लोकसभा चुनी गई है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 18वें नंबर की, 18th लोकसभा। ठीक है, 18वें नंबर की, ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का एग्जाम के अंदर में। ओके, चलिए, केवल 8 मिनट के अंदर में 1800 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़ गए फ्रेंड्स। 1076 आप लोगों ने, 1084 हो चुके हैं अब लाइक यहाँ पर में आप लोगों ने कर दिया है। जल्दी जल्दी से इसी को साथ साथ में लेकर चलिए, यहाँ पर में 1700 1800 जो बच्चे हो चुके हैं वहां पर में, वहां तक हमें लोगों को पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में न्यायिक समीक्षा शब्द से क्या अभिप्राय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग, और इसको एकदम याद रखना है। जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि संसद ने कोई कानून पास कर दिया। ठीक है, एक एग्जांपल भी आप लोग बता सकते हो कोई, अगर अभी आपको हाल फिलहाल का कोई एग्जांपल याद आ रहा हो तो। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि अगर संसद ने कोई कानून पास कर दिया तो उस कानून को, अगर वो कानून बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका हनन करता है, उसके खिलाफ जाता है, या फंडामेंटल राइट का हनन करता है, ठीक है, तो उसको उसको जो है कोर्ट उसको उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ठीक है, उसको खत्म कर सकती है। ठीक है, तो आंसर होगा बी, टू स्ट्राइक डाउन, मतलब खत्म कर देना। पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया है और अगर
जुडिशरी को या न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ये देखिए बड़ी खूबसूरत चीज है हमारे भारत के अंदर में। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब भाई जो है धर्मनिरपेक्षता, संघ व्यवस्था भारत की, भारत के लोगों के अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इन सब का हनन नहीं होना चाहिए। इनको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर में आपको पता है ना, एक जो था आप लोगों का इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो बिल था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसको खत्म कर दिया गया। उसमें माना गया कि भाई लोगों की जानकारी का अधिकार जो है वो वहां पर में खत्म हो रहा है। लोग जान ही नहीं पा रहे कि कौन सी किस व्यक्ति ने किस पार्टी को डोनेशन दिया है, ठीक है, तो उसको खत्म कर दिया। तो स्ट्राइक डाउन कर देना किसी भी चीज को, अगर मान लीजिए वो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करता है। तो ये हमने जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है आपका, ठीक है, ये कंसेप्ट हमने यूएसए के संविधान से लिया है। ये याद रखना है आप लोगों ने, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट यूएसए के संविधान से। 2500 प्लस करिए गाइस, यहाँ पर मैं बोल रहे पीयू जी, तो जल्दी सभी लोगों को फिर जो है यहाँ पर मैं एक एक बार शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देना पड़ेगा, तब जाकर होगा वो। ओके, तो जुडिशियल रिव्यू ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स ना। बिहार में यूरोपीय कंपनी को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम के अंदर में लगाना है आप लोगों ने। अब देखिए यहाँ पर मैं बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बिहार जीके का, ठीक है। चलिए आप लोगों को मैं आंसर बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को एक लिस्ट दिखाता हूं। पहले आप लोग देखिए, भारत में यूरोपीय बिहार के अंदर में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ऐसा कहा, ऐसा जो है फ्रेंड, जो हमारे पास में रिकॉर्ड्स है उसके अनुसार 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के अंदर में, मतलब 17वीं शताब्दी के शुरू शुरू में, 1610 1620 के आसपास में, ठीक है, सूती वस्त्र के लिए छोटे छोटे जो है इन्होंने कारखाने लगाए थे बिहार के अंदर में। तो 17वीं सदी के शुरुआत के अंदर में पुर्तगालियों ने लगाए थे, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे ना उन्होंने। अब 17वीं शताब्दी और ये 1632, ऐसा मत समझना कि सर ये तो बाद में आए, ये तो ये बाद में आए, ये पहले आए। अरे 17वीं शताब्दी का मतलब 1600 से स्टार्ट हो गया, 1601 हो गया, मतलब 17वीं शताब्दी लग गई, ठीक है। ये हो गया आपका। डच लोगों की पहली फैक्ट्री बनी थी 1632 के अंदर में, ठीक है, ये पटना के अंदर में बनी थी, आज जहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस है। ब्रिटिश फैक्ट्री बनी थी 1651 के अंदर में। और डेनिश फैक्ट्री, डेन मतलब डेनिश, डेनमार्क के लोग, ठीक है, डेनमार्क, डेनमार्क, ठीक है, इनकी फैक्ट्री बनी थी 1774 के अंदर में। ओके, तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा अब आप लोग बताइए यहां पर में। जी, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ इस पर्टिकुलर इसके अंदर में, बिहार के अंदर में जो यूरोपीय कंपनियों ने अपने कारखाने लगाए थे, तो पुर्तगालियों ने लगाए थे 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, ठीक है, फिर डच लोगों ने लगाए, फिर ब्रिटिश फैक्ट्री, और फिर डेनिश फैक्ट्री, डेनमार्क की फैक्ट्री लगी थी। ये आपको याद रखना है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर में। ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अनुसार बीपीएससी 64वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आप लोगों का, बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना। अब देखो यहाँ पर में क्या बोला गया है, बिहार, ठीक है, भारत के अंदर में एक अलग प्रांत कब बना। तो यहां पर मैं वैसे देखा जाए तो बिहार नाम से जो प्रांत बना था आप लोगों का, ठीक है, बिहार नाम से वो प्रांत बना था आप लोगों का, बिहार जो है, बिहार एंड उड़ीसा नाम से एक प्रांत था, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है, बिहार एंड उड़ीसा, उड़ीसा नाम का एक प्रांत था आप लोगों का, जो बंगाल से अलग हुआ था, बंगाल से वो अलग हुआ था आप लोगों का 1912 के अंदर में, 1912 के अंदर में। उसका नाम क्या था, ठीक है, इसका नाम था बिहार एंड उड़ीसा प्रांत, ठीक है, वो हुआ था 1912 में अलग। और उसके बाद में ये बिहार एंड उड़ीसा प्रांत जो है ये अलग कब हुए, 1936 के अंदर में, ठीक है, उसमें एक बिहार बना और एक उड़ीसा प्रांत बना आप लोगों का, ठीक है। तो बिहार नाम से जो प्रांत है आप लोगों का वो अस्तित्व में कब आया था, ये अस्तित्व में आया था आप लोगों का 1936 में। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर में जो बीपीएससी है, ठीक है, उसने इसको, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर में जो उन्होंने आंसर की दी थी उसके अंदर में 1912 उन्होंने मार्क किया था। उनका मान, उन्होंने इसको ऐसे समझा कि बिहार नाम से एक अलग प्रांत बना, ठीक है, बिहार अलग प्रोविंस कब बना, जबकि वो बिहार नहीं था, वो बिहार एंड उड़ीसा प्रांत था। जब उन्होंने नन ऑफ दी अबव नाम दिया है ऑप्शन के अंदर में, तो आंसर ई क्यों नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझिए आप लोग, यहां बोला है क्या है क्वेश्चन में, बिहार, और अगर आप ऑफिशियल नाम देखोगे तो ऑफिशियल बना था बिहार एंड उड़ीसा प्रांत, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत उसका नाम था, ठीक है, बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंसेस उसका नाम था, प्रोविंसेस, ठीक है, ये उसका नाम था।
बिहार एंड उड़ीसा प्रांत। और जो बिहार नाम से राज्य बना था, बिहार उसका नाम केवल बिहार था, वो बना था 1936 के अंदर में। और जब नन ऑफ द अबव दिया हुआ है तो फिर यहां पर में कितना बड़ा कंफ्यूजन है, आप खुद सोचिए इस बात को, आप खुद सोचिए, खुद से सोचिए इस चीज को। जब बिहार, आप डॉक्यूमेंट देखिए ना, डॉक्यूमेंट जो हमारे जो बीपीएससी जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट थे उसके अनुसार उसका नाम क्या था, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत था, बिहार प्रांत थोड़ी था उसका नाम। ओके, और जब बिहार प्रांत नाम रखा गया वो 1936 में रखा गया था, है ना। तो इस वजह से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इसका आंसर मेरे हिसाब से जो है आप लोगों का होना चाहिए 1936। लेकिन बीपीएससी जो है उसने उसका जो है आप लोगों का आंसर जो है वो 1900 जो है 12 जो है उन्होंने पहली आंसर की में दिया था। मैं इसका प्रूफ आपको दिखाता हूं अभी। अब देखिए आप लोग कि ये क्यों बीपीएससी का क्वेश्चन गलत था, क्योंकि आप देखिए डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के अंदर में क्वेश्चन आया, किस वर्ष बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है, बिहार एंड उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर प्रांत बन गए थे। बिहार एंड उड़ीसा अलग प्रांत बना था। इसका आंसर होगा 1912, क्योंकि यहां देखिए आपको बिहार एंड उड़ीसा दिया हुआ है स्पेसिफिकली, देखिए बिहार एंड उड़ीसा बोला है यहां पर में, समझे आप लोग। ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या होगा, बिहार एंड उड़ीसा प्रांत 1912 के अंदर में अलग हुआ था, 1912 के अंदर में। और बिहार प्रांत कब अलग हुआ था, वो चैलेंज होगा क्वेश्चन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो बिहार अलग हुआ था 1936 के अंदर में, और उड़ीसा भी अलग हुआ था, उड़ीसा 1936 के अंदर में, ठीक है। और झारखंड अलग हुआ फिर बिहार से आप लोगों का 2000 में, सन 2000 में, ठीक है। सर पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया है, अरे मेरे लाल पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया है, अभी पहला ही क्वेश्चन मैंने वो कराया, पोर्ट ब्लेयर का नाम जो बदल गया है, ठीक है। चलिए, 2000 के करीब करीब बच्चे जुड़ गए फ्रेंड्स केवल 16 मिनट के अंदर में, 1340 लाइक्स यहाँ पर में हो गए, 1345 लाइक्स हो गए अभी। जल्दी से हर एक बच्चा जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन करा दूं। अब देखिए यहाँ पर में निम्नलिखित में से इनमें से कौन इंटुक के संस्थापक थे, आपको पता है। हमने क्या किया है ना, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट की टीआरई 4.0 की बैच में, कितने बच्चे थे आज की क्लास में बता देंगे। नॉलेज, ठीक है, नॉलेज कैप्सूल, कैप्सूल, नॉलेज कैप्सूल, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ना छोटे छोटे से जो टॉपिक्स है उनको हम लोग कैप्सूल के फॉर्म में धीरे धीरे छोटे छोटे से वीडियोस बनाकर जो है कर रहे हैं। आज सुबह हमने क्लास की नॉलेज कैप्सूल की, आज पहली क्लास, जितने भी बच्चे थे हाथ ऊपर कर देंगे यहाँ पर में, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे थे जो आज की क्लास के अंदर में थे। कैसा लगा क्लास आप लोगों को, बताइए जल्दी से आप लोग, कैसा लगा आप लोगों को क्लास, मजा आया, पूरी चीजें याद हो गई। तो इंडियन नेशनल, ठीक है, इंडियन इंडियन ये आज ही याद कराया मैंने बच्चों को, इंडियन नेशनल, नेशनल ट्रेड यूनियन, यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इसका गठन जो है, इसके संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन बताना है आप लोगों ने। और मैं यहां पर मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है, इसका आंसर केवल 15% लोगों ने सही किया है, और मैं दावे के साथ में बोल सकता हूं कि ये 15% लोग वो है जो आज की क्लास के अंदर में मौजूद थे, ठीक है। ये 15% वो है जो आज पेड क्लास में मौजूद थे, क्योंकि आज ही मैंने करवाया है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीवी गिरी, जेबी कृपलानी, सुरेश चंद्र बैनर्जी, ये लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने इंटू इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है, 1947 में, 1947 में। तो जो भी बच्चे हैं, ठीक है, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बच्चे जो है ये जो 15% बच्चे, 16% जो बच्चे हैं ये, इन्होंने आज की क्लास देखी होंगी, ठीक है। हाथ ऊपर कर दीजिए जिन बच्चों ने सही आंसर लगाया और आज की क्लास देखी थी आप लोगों ने, जिसमें मैंने ये पॉइंट आपका कवर किया हुआ था और अभी क्वेश्चन भी करा दिया उसके ऊपर में बेस्ड, ठीक है। तो जितने लोग हैं जो नॉलेज कैप्सूल और इस तरीके के प्रीमियम कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है 7611101101, 9697888844, इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। इसमें आप ही का फायदा है, जितने जल्दी जुड़ोगे उतना ज्यादा जो है नॉलेज गेन कर पाओगे और उतना आगे बढ़ पाओगे आप लोग। इस चीज को समझिए आप लोगों के लिए कि आप ज्यादा लंबे समय तक पढ़ पाओगे, क्योंकि कोर्स आपके पास में तब तक रहेगा जब तक आप लोगों का पूरा हो नहीं जा रहा है। और इसी के एवज में आप लोगों के लिए आज जो एक स्पेशल ऑफर भी है, वो भी मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। अंबारी सत्याग्रह के बारे में बताइए, बिहार के अंदर में अंबारी सत्याग्रह जो है फ्रेंड्स 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, अंबारी सत्याग्रह, बताइए जल्दी से। 1939 के अंदर में हुआ था आप लोगों का,
चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। यहाँ पर भी देखिए अंबारी सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो बिहार के अंदर में जो है ये अंबारी सत्याग्रह किया गया था, इसका नेतृत्व किया था राहुल सांकृत्यायन ने। और इसके अंदर में उनको जो है फ्रेंड्स जेल भी दे दिया गया था। जेल के अंदर में वो 6 महीने तक जेल में भी रहे थे अंबारी सत्याग्रह के चलते। तो अंबारी सत्याग्रह जो है वो हुआ कब था? ये हुआ था आप लोगों का 1939 के अंदर में, ठीक है, अंबारी नाम की जगह के ऊपर में। और उसके अलावा जो है राहुल सांकृत्यायन जो थे, ये इसका नेतृत्व कर रहे थे, राहुल सांकृत्यायन। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो बिहार के अंदर में जो है फ्रेंड्स अंबारी जो सत्याग्रह है, इसका नेतृत्व तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। 6 महीने की सजा भी हो गई थी इसके चलते उनको। नाउ नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स पूछा गया था आप लोगों का एग्जाम के अंदर में भी, ठीक है। तो बिहार में जो है फ्रेंड्स किसका किया था उन्होंने? मालवा, हाथी, विकास, ठीक है, कौन सा जो है वो टैक्स देने की कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, सॉल्ट सत्याग्रह के समय में उन्होंने क्या किया था? चौकीदारी जो टैक्स था वो देना उन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है, चौकीदारी टैक्स। ओके, चौकीदारी टैक्स जो है फ्रेंड्स ये क्या था आप लोगों का? चौकीदारी टैक्स के अंदर में जो है फार्मर्स लोग, जो सरकार थी उसको जो है अपनी रक्षा करने के लिए, जो अलग अलग लोग आके हमला कर देते हैं या फिर जो जानवर होते हैं जो उनकी फसल बर्बाद कर देते हैं, उन सभी चीजों से बचाने के लिए चौकीदारी टैक्स देते थे। तो नमक सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय में चौकीदारी टैक्स देने से जो है यहाँ पर मैं मना कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आंसर जो है आप लोगों को नन ऑफ द अबव हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना उन्होंने? तो चौकीदारी टैक्स जो था फ्रेंड्स, उसका उन्होंने जो है वो विरोध करना चुना था इन्होंने। ओके, चौकीदारी टैक्स। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, चौकीदारी टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए यहाँ पर में एक क्वेश्चन है आप लोगों का, आपके बीपीएससी तैयारी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। मैक्सिको, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कहां पर में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। 2000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फ्रेंड। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं मैक्सिको की, ठीक है, तो मैक्सिको मध्य अमेरिका के अंदर में, ठीक है, इसको कहा जाता है मिल्पा, ये याद रखना है। ब्राजील, आपको पता है रोका मतलब क्या होता है? हमारे भारत के अंदर में रोका, आज है सगाई, सुन लड़की के भाई जरा नाच के हमको दिखा, ठीक है। तो ब्राजील वाले गाने पे उसने नाच के दिखाया था, ठीक है, ऐसा समझ लेना। वो ब्राजील वाला गाना जो था उस पर नाच के दिखाया था, तो ब्राजील में रोका बोलते हैं, ठीक है। अब वाला रोका नहीं है जो कि भाई यार जो है लड़की का रोका है, वो वाला नहीं। वियतनाम के अंदर में जो है फ्रेंड्स क्या कहते हैं? वियतनाम में रे कहते हैं इसको, और इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर में लदांग कहते हैं, ठीक है। तो आपकी एक ही जोड़ी लगेंगी दो के साथ में, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एक ही जोड़ी दो के साथ में, बी की जोड़ी 1 के साथ में, सी की जोड़ी 4 के साथ में और डी की जोड़ी 3 के साथ में। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। कितने लोगों का सही था? 75% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ रिविजन, 75% लोगों ने सही आंसर दिया है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना था। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते थे, ठीक है। ओके, जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ भाई लोग, टीचिंग परीक्षा में बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। पढ़ने के अंदर में मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि एक अलग ही लेवल का जो है यहाँ पर में इंटरेस्ट आता है यार जब वो क्लास ले रहे होते हैं आप लोगों की। तो देखिए पूरी की पूरा जो है फ्रेंड्स आपकी लिस्ट है, ठीक है। कि आप लोगों को पता है चेना वाला क्वेश्चन आया था, कौन से वाले बीपीएससी में आया था? ये बीपीएससी टीआरई 1 के अंदर में आया था चेना। चेना जो है श्रीलंका के अंदर में, ओके। रे वियतनाम के अंदर में, लदांग। अब हो सकता है आप लोगों से जो है ये टमराई पूछा जा सकता है, थाईलैंड के अंदर में टमराई, ठीक है। तो टमराई जो है फ्रेंड्स ये थाईलैंड के अंदर में की जाने वाली खेती है, टमराई। अच्छा सर बहन लोग भी है, ठीक है। तो भाइयों और उन सभी लोगों की बहनों, ठीक है, आप लोग भी जुड़ जाओ जल्दी जल्दी से, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है। सेंटेंस को मैंने अमेंडमेंट कर दिया, अमेंडमेंट नंबर 1, ठीक है। टीचिंग परीक्षा अमेंडमेंट नंबर 1 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 368 साउथ अफ्रीका से लिया गया था, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप लोग, एक प्यारा सा कमेंट था अमीशा तिवारी का, सर टीचिंग परीक्षा ऐप का इतना नशा हो गया है कि हम कोई और ऐप, ये कल रात में जो क्लास हो रही थी ना 729 पे, उस पे उनका कमेंट आया पेड क्लास में, ठीक है। टाइम स्पेंड ही नहीं करते, ये तो ऐसा हो गया है, फ्रेंड्स सब बोलते रहते हैं घर की
घर के की पूरा दिन फोन में ही रहती है, ठीक है, पूरा दिन फोन में रहती है, तो उनको लगता होगा कि भाई वो बात करती रहती है, इधर उधर टाइम वेस्ट कर रही है, लेकिन वो पढ़ाई कर रही है बेचारी अमीषा तिवारी। नहीं, ये बताइए किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, किसान अवध, अवध किसान सभा। पूजा माय यूट्यूब वर्ल्ड पूछे सर इतना सब कैसे याद रहेगा? पूजा इतना सारा पैसे मिलेंगे आपको जो टीचर बनने के बाद में, ठीक है, 35,000 रुपए से तो स्टार्ट हो जाएगा, बाद में आगे बढ़ोगे क्या पता 45,000, 55,000, फिर 1 लाख, फिर इतने सारे पैसे को करोगे क्या? इतने सारे पैसे कैसे संभालोगे? जब नॉलेज इतना इतना ये याद नहीं रख पा रहे तो फिर इतने सारे पैसे, फिर आप पैसे रख के भूल जाओगे कहीं पे भी, है ना? फिर पैसे रख के भूल जाओगे तुम, बड़ी दिक्कत वाली बात है। जब ये इतना सारा याद नहीं रख पा रहे तो फिर पैसे कैसे याद रखोगे? पता चले आटे के डब्बे में छुपा के रखे, चीनी के डब्बे में पैसे छुपा के रखे, फिर भूल जाऊंगी तुम वो भी। शॉपिंग करने जाऊंगी और शॉपिंग में अपना सामान भूल के आ जाऊंगी वहां पर मैं। तो यही दिक्कत है पूरी की पूरी बस। ओके, तो अवध किसान सभा की जो स्थापना है जो है फ्रेंड्स, ये बाबा रामचंद्र दास ने की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो बाबा रामचंद्र जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की। ये फिजी भी गए थे एक समय गिरमिटिया मजदूर बन के, ठीक है, वहां से आने के बाद उन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना की थी 1920 में। इनके एक साथी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसकी मदद की, इनकी मदद की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो बदनाम किया हुआ है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, भाई 1920 के अंदर में जो है ये किसान अवध किसान सभा से भी जुड़े हुए थे, ठीक है, अवध किसान सभा से अपने जवानी के दिनों से। तो बाबा रामचंद्र जो थे इन्होंने अवध किसान सभा की स्थापना की थी और उनकी मदद की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके अंदर में, ठीक है। तो 1920 में हुई थी अवध किसान सभा की स्थापना। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की थी? 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, हर एक बच्चे ने आंसर करना चाहिए। जल्दी से सेशन को एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी से शेयर कर दीजिए। 1617 लाइक्स हो चुके हैं अभी के अभी। जल्दी से यहाँ पर में 2000 क्रॉस हो जाना चाहिए लाइक का नंबर भी, और शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में, ये सारे टीचर मल्टी टैलेंटेड है। चलो, थैंक यू वेरी मच ज्योति सिंह जी, आप भी टीचिंग परीक्षा के ही टीचर हो आप, तो आप भी मल्टी टैलेंटेड हो। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी उन्होंने 1924 में बेलगांव के अंदर में, क्योंकि आप सभी लोग भी आगे जाके टीचर ही बनने वाले हो ना। तो बेलगांव सेशन के अंदर में जो है महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। एक ही सत्र था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। 76% लोगों ने सही आंसर किया, 76% लोगों ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वाली घोषणा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अभी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आप लोगों को, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, ईद है आप लोगों की, ठीक है। तो ईद मुबारक आप लोगों को, कल ईद है, और ईद मुबारक के मौके के ऊपर में फ्रेंड्स फ्लैट 51% ऑफ जो है वो आप लोगों को मिल रहा है, जितने भी प्रीमियम कोर्सेस है। देखिए कितनी सारे फीचर्स है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको एनसीईआरटी बुक्स, एससीईआरटी बुक्स मिल जाती है, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाते हैं, एनिमेटेड वीडियोस मिल जाते हैं, ऑडियो बुक, बिहार के एचडी मैप्स आप लोगों को मिल जाता है, वाईटी क्लास की जो सारी पीडीएफ से माइंड मैप्स, सारे प्रीमियम जितनी भी चीजें वो आप लोगों को मिल रही है। इसी के साथ में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को इसी के साथ में, ठीक है, आपको वैदिक मैथ्स का एक कोर्स आप लोगों के अंदर में ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा आज रात 12 बजे से पहले जितने भी बच्चे, मैंने 15 तारीख दिया था, 15 तारीख से पहले जितने भी बच्चे ऐड हो जाएंगे उन सभी को बीपीएससी के, बिहार के अंदर में, बीपीएससी नहीं, बिहार के डिफरेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस का जो संग्रह है आज रात 12:01 में, मतलब 16 तारीख को 12:01, जो बच्चा 12 बजे तक ऐड हो चुका होगा उसको 12:01 पर वो बीपीएससी के सारे क्वेश्चन, बिहार के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसको, ठीक है। तो वो भी हम लोगों ने वो किया है, आज आपका लास्ट डे उसका, 51% के साथ में जुड़ सकते हैं। एक और ऑफर है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जितने भी बच्चे चाहते हैं, ठीक है, कि अगर उन लोगों को, ठीक है, 55% ऑफ मिले तो आपने क्या करना है, ये जो है आप लोगों का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोगों को ये टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगा, सारे जगह पे मिल जाएगा। इसको लीजिए और आपके इंस्टाग्राम के ऊपर में डाल दीजिए, इसको इंस्टाग्राम के ऊपर में डाल दीजिए, और वहां पर में @ ठीक है, कैप्शन में @ टीचिंग परीक्षा जरूर लिखना है आप लोगों ने, टीचिंग परीक्षा कंटिन्यूएशन में, टीचिंग परीक्षा कंटिन्यूएशन में लिखना है, टीचिंग परीक्षा। जब तक टीचिंग परीक्षा का ये लोगो नहीं आ जाता उसके ऊपर में सेलेक्ट करना है, @ लगाना है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा,
ऐसा लिख के आपने टैग कर देना है, हम तक पहुंच जाएगा और उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है आप लोगों ने 7611101101 या 9697884444 पे। तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स 55% ऑफ दे देंगे। आज के आज इसको कंप्लीट करना है आप लोगों ने, ये आज का है। अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हो। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दीजिए इसको, आपको 53% ऑफ मिलेगा, 53% ऑफ, ठीक है, व्हाट्सएप पर। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ये इसका, या फिर जो भी आप लोग कर सकते हो इसको अच्छे से लीजिए और व्हाट्सएप के ऊपर में जो है इसका स्क्रीन वो लगा दीजिए आप लोगों को जो है 53% ऑफ मिल जाएगा। आपको बस स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। तो ये भी चीज आप लोग कर सकते हो यहाँ पर में, ओके। तो ये एक चीज है। जैसे यहाँ पर में सरफराज जी बोल रहे हैं यहाँ पर में टीचिंग परीक्षा इज द परफेक्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सरफराज अनवर जी, ओके। तो ये एक चीज मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम पे शेयर करोगे 55% मिलेगा, व्हाट्सएप के ऊपर में शेयर करोगे 53%, अदरवाइज नहीं करना है शेयर तो 51% आप लोगों को मिल ही रहा है, ठीक है, ये भी आप लोग कर सकते हो, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब किया गया था? आज ही मैंने आप लोगों को कराई है, देखिए बिहार एस्टेट टीजीटी का क्वेश्चन है और आज ही मैंने आप लोगों को नॉलेज कैप्सूल के अंदर में इसको करवाया है। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं नॉलेज कैप्सूल के साथ में वो लोग जुड़ जाइए, ठीक है, ओके। तो देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है फ्रेंड्स, इसका गठन कब किया गया था और कौन से साल में? आज के जितने भी बच्चे तो आज की क्लास में वो सारे आंसर कर पाएंगे। 31 अक्टूबर 1920 में किया गया था। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। ये बिहार एस्टेट टीजीटी के अंदर में पूछा गया प्रश्न है आप लोगों का फ्रेंड्स, और आज हम लोगों ने किया भी है नॉलेज कैप्सूल वाली हमारी क्लास के अंदर में। तो जो भी बच्चा आज जुड़ जाएगा उसको नॉलेज कैप्सूल वाली जो बैच है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है, 12 बजे से पहले जितने भी बच्चे जुड़ जाएंगे उन सभी लोगों को, ओके। तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा 31 अक्टूबर 1920 के अंदर में। तो ए इज द करेक्ट आंसर। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष। बॉम्बे में ये सेशन हुआ था, बॉम्बे में, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, बॉम्बे में, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। भारतीय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, में लागू हुआ था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू हुआ था, ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है आप लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर में क्या बोला गया आप लोगों को, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज, मोथ्स, एंटीलोप्स एंड ड्रैगन फ्लाइज आर आल्सो इंक्लूडेड इन द प्रोटेक्टेड स्पीशीज अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है बनाए गए थे 1980 में, 1986 के अंदर में, और अलग अलग तितलियों को, पतंगों को, ड्रैगन फ्लाइज को, मृगों को, अलग अलग प्रकार के जानवर है, सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें क्या गलत बात है, ठीक है, तो सभी को इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है, ओके। आप लोगों के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था, ठीक है, उसके अंदर में जो अमेंडमेंट हुआ, क्योंकि 1972 में लागू हुआ था लेकिन बाद में उसमें अमेंडमेंट होते गए, बहुत सारे अमेंडमेंट होते गए, तो सबको ऐड कर दिया गया उसके अंदर में। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों के दोनों सही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अनुसार। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है फ्रेंड्स 1972 में लागू हुआ था। बाद में जब इसमें अमेंडमेंट हुआ 1980 में, 1986 में, तो तितलियों को, पतंगों को, ठीक है, और ड्रैगन फ्लाइज जो होती है, छोटी छोटी सी तितलियां होती है, उन सबको इसके अंदर में ऐड कर दिया गया है। इवन जो है पौधों की भी 6 प्रजातियों को इसके अंदर में पहली बार सूची में रखा गया था, और आज तो सैकड़ों पौधों की प्रजातियां हैं जो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में शामिल कर दी गई है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। इसको यहां भी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, यहां भी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर में भी लिख दीजिए इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसी इंक से लिखना जो मिट जाए, नहीं तो पता चले जहां भी लेक्चर देख रहे हो वहां इंपॉर्टेंट, ओके। आप अपनी जो है पत्नी का जो है यहाँ पर मैं मान लीजिए आप बाजू वाली अपनी मैडम जो है आपके बाजू वाली पड़ोसन का देख रहे हो, ठीक है, और उस पर इंपॉर्टेंट लिख के आया, आपकी पत्नी आपकी धुलाई कर देंगी, मतलब मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिट जाए ऐसी इंक से लिखना, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और ब्लैंक के निक्षेप से के मामले में समृद्ध है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। तो कोयला यहाँ पर में बहुत मात्रा में पाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत सारे बार पूछा गया क्वेश्चन ये, ठीक है। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, खनिज और कोयले के मामले में बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा पाई जाती है यहाँ पर में।
कोयला, और ये बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये आप लोगों का बार 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 बार, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के अंदर में खनिज और कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों का कब आया था, ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में आया। सेम क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर में बिहार एस्टेट टीजीटी में आया 8 सितंबर 2023 को। एक लाइक तो बनता है यार इस क्वेश्चन के लिए। बताइए जल्दी से, आपकी शादी हो गई कि नहीं? अभी तक तो नहीं हुई है पूजा कुशवाहा जी। ओके, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य खनिज और ब्लैंक से है, तो कोल जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। कोल डायरेक्टली आप लोगों का आंसर हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। देखिए यहाँ पर में आप लोगों का ये शिफ्ट थी 8 सितंबर 2023 की, 18 सितंबर 2023 का क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड आप लोगों का कोल, ठीक है। फिर से तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों की जो है फ्रेंड्स पवन सर की क्लास है, आप लोगों ने वो देखना है पवन सर की क्लास को। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सभी के सभी बच्चे, ठीक है, आप लोगों का जो ये ईद मुबारक ऑफर जो आप लोगों का है इसको कर सकते हो आप लोग। मैंने आपको बताया कि फ्लैट 51% ऑफ है आज रात 12 बजे तक एग्जैक्ट, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे इसको शेयर करते हो @टीचिंग परीक्षा लिखकर, तो आपको 55% ऑफ मिल जाएगा। आपको केवल स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हो इसको, ठीक है, स्टेटस लगाते हो और उसका स्क्रीनशॉट भेजते हो तो 53% आपको ऑफ मिल जाएगा। भेजना कहां पर में, नीचे में जो नंबर चल रहा है आप लोगों का 7611101101 या 9697888844, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप लोग जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा इमेज आप लोगों का। उस नंबर को भी बता दीजिएगा कौन सा नंबर से आपने टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, उसके ऊपर में आपको मिल जाएगा। तो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए आप सभी लोग। और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को एडवांस में, ठीक है। और जो नॉलेज कैप्सूल है, जो हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, अब हम उसको जो है फ्रेंड्स बहुत सीरियसली लेंगे और बहुत सीरियसली हम लोग उसको करेंगे। आज का नॉलेज कैप्सूल, और जैसे जैसे हमारी मान लीजिए 5 कैप्सूल आप लोगों को मैंने दे दिया, गोलियां कैप्सूल, नॉलेज कैप्सूल जो है आप लोगों का, ओके, मैंने मान लीजिए आपको 5 कैप्सूल दे दिया, ओके, तो 5 कैप्सूल देने के बाद में, ठीक है, ओके, जी हाँ बिल्कुल, जो है टीचिंग प्लेटफॉर्म एक टीचिंग परीक्षा ज्ञान की खान है, टीचिंग परीक्षा रिवीजन का सायरप और लर्निंग का टैबलेट लेते रहना एक खूबसूरत बीमारी है टीचिंग परीक्षा। देखिए यहाँ पर मैं बोला है कि उनको लत लग गई है टीचिंग परीक्षा की। अभी तो मैं आपको बता दूं, जब मैं 5 कैप्सूल दे दूंगा तो मैं 6वीं बार जो है आप लोगों को 6वीं कैप्सूल देने से पहले आप लोगों की पूरी रिवीजन कराऊंगा। जैसे आई टुक, इन टुक और आई टफ हम लोगों ने आज आज पढ़ा है, ठीक है, सबको याद हो गया पूरा आप लोगों को, ठीक है। तो ये पूरा सारी की सारी जो चीजें है, ठीक है, नहीं रेखा विथ ब्लॉग जी नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम जो है इस तरीके से ये पूरा का पूरा करने वाले हैं। तो आप सभी जितने भी बच्चे वो जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आज हजारों बच्चे जुड़े थे और उन लोगों ने जो है फ्रेंड्स अपनी पढ़ाई की है आज। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। नॉलेज कैप्सूल में क्या सब है सर? नॉलेज कैप्सूल के अंदर में जो है हम लोग छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको जो है हम लोग 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के लेक्चर्स के अंदर में उनको कवर कर रहे हैं। जैसे आई टुक, इन टुक और आई टफ मैंने पढ़ाया। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक एक बच्चा, आज कितने बच्चे थे वो कमेंट में लिख देंगे, जितने भी बच्चे थे आज कमेंट में लिख देना इस लेक्चर के खत्म होने के बाद में आपको समझा कि नहीं समझा और याद हो गया कि नहीं हो गया आपको सारी की सारी चीजें। हर एक चीज आपको याद हो गई होगी, है ना, एक एक पॉइंट आप लोगों को याद हो गया होगा आज नॉलेज कैप्सूल के अंदर में। जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे कमेंट के अंदर में जरूर लिखेंगे। ओके चलिए, तो मैंने पूरी अपनी जान डाल दी थी उस लेक्चर के अंदर में, उस टॉपिक में। तो जितने भी बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं प्लीज इसको अच्छे से करिए। मेरा एक सपना है आप लोगों को टॉप 500 के अंदर में लाने का। सपना मेरा पूरा होगा, लेकिन आप जिंदगी आपकी बदल जाएंगी, आपके माँ बाप की जिंदगी बदल जाएंगी, आपके जो है परिवार वालों की जिंदगी बदल जाएंगी, ठीक है। और अभी जो है फ्रेंड्स पवन सर भी सुबह से 6 बजे से ऑफिस के अंदर में आकर मेहनत कर रहे हैं वो बंदा, ठीक है, रात में भी वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। उनकी वाइफ की तबीयत खराब है फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो एक बार जो है ना थैंक यू जरूर जाके बोल देना, अभी के अभी जाओ पवन सर की क्लास के अंदर में उनको जाके थैंक यू बोलो, सर इतनी मेहनत करने के लिए। और पूरा ऑफिस के अंदर में एक एक मिनट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी अपनी जो है एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए। तो हर एक बच्चा जाकर अभी सर को जो है वो थैंक यू जरूर बोल देगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि वो
पर्सन सुबह 6 बजे ऑफिस आकर जो है वो आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं सुबह सुबह 6 बजे। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। पवन सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग जो है पवन सर की क्लास में भी जा सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।